हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, उनके बीच में कंपैरिजन क्या है। और सेकेंडली हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पेपर में अगर कंसेप्ट आ जाता है तो अटैम्प्ट कैसे करेंगे वो वे भी हमने देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स। देखिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको एक्सप्लेनेशन दिमाग में बैठ जाती है तो आप अपने आप से प्रिंसिपल्स को लिख सकते हो। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरी की पूरी सुने और ध्यान से समझें। कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है वो एक चेंज चाहती है। हर पर्सन को चेंज चाहिए। अब जो बच्चा बढ़ रहा है उसके बढ़ने की जो जिस जिस स्पीड से वो बढ़ता है, चाहे वो मेंटली डेवलपमेंट है चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट है, उसको कुछ ना कुछ चेंज चाहिए होता है। जैसे फिजिकली डेवलपमेंट के लिए उसको फूड में कुछ ना कुछ नई चीज़ें चाहिए, और मेंटली डेवलपमेंट के लिए उसको एक इन्वायरमेंट में चेंज चाहिए, जिससे कि वो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाए। तो जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो किसी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। ठीक है, आज हम उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। So human development involves change. This change occurs at various stages of development, and the development pattern at each stage has predictable characteristics. Learning occurs across the entire lifespan. देखिए हमारी लाइफ के पूरे स्पैन में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द मेच्योरिटी लेवल ऑफ इंडिविजुअल पर्सन दैट व्हाट ही वांट्स टू लर्न. Okay, so the base principles on which growth and development depends, we will discuss that principles. First is principle of continuity, principle of individual differences, principle of orderly development, principle of uniformity of pattern, principle of interaction of maturation and learning, principle of unique development, principle of differential development, principle of interrelated development, principle of cumulative development, principle of spiral and not linear, principle of proceeding from general to specific, principle of predictable, principle of simple to complex. ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जिन पर कि एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेस्ड होती है। ठीक है, अब लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी आएंगे और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी आएंगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि इस पॉइंट में तो ये चीज़ें थी, दूसरे पॉइंट में इसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। ऐसा नहीं है, इनके बीच का मेन डिफरेंस आपको समझना है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, एक छोटा बच्चा फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो एक कदम रखना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, मतलब वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीख रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली वो फिजिकली भी ग्रो कर रहा है और मेंटली भी ग्रो कर रहा है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर फिजिकली ग्रोथ होगी तो ही मेंटली डेवलपमेंट होगा। ओके, ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम डेवलपमेंट हो सकती है, फिजिकली ग्रोथ नहीं भी हो सकती है। तो दीज आर नॉट डिपेंडेंट फैक्टर्स. Okay, these can be, they can be interdependent, but these are not necessarily that these growth and development both are dependent to each other. हाँ, एक continuous process है कि continually कुछ ना कुछ development होती है. ठीक है, so development follows continuity. It goes from womb to tomb and never ceases. All individual starting his life from a teenage cell develops his body and mind. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखिए, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मतलब कि सेम एज का बच्चा है, जो दो बच्चे हैं जो सेम एज के हैं, बट उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि एक 7 to 8 मंथ का बच्चा क्रॉल कर रहा है, और सेकंड बच्चा भी है जो 7 to 8 मंथ का ही है, वो क्रॉल करने के साथ साथ टॉयस के साथ अरेंज कर रहा है। जैसे ब्लॉक्स गेम्स को बड़े अच्छे से वो एक के ऊपर एक ब्लॉक को मैनेज कर रहा है, जिस पैटर्न में उनको होना चाहिए। तो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया कि एक सेम एज का बच्चा सिर्फ क्रॉल कर रहा है और दूसरा सेम एज का बच्चा टॉयस के साथ मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये मंथ्स में मैंने आपको बताया है, यही ईयर्स में भी हो सकता है कि सेम ईयर का बच्चा सिर्फ एडिशन कर रहा है और दूसरा बच्चा जो है वो एडिशन के साथ साथ
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी बहुत अच्छे से मेंटली कर रहा है, तो उनका ये इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया। ठीक है, इस पर भी डेवलपमेंट मैटर करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको निगलेक्ट करें। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट, कि एक ऑर्डर होता है कि जनरली क्या होता है कि हम ईयर्स में डिवाइड करके देखते हैं कि पहले क्या होता है कि 3 to 5 ईयर के बच्चे को नर्सरी और केजी में होना चाहिए। इट डिपेंड्स कि अगर एक 4 ईयर का बच्चा है, उसको पेंसिल पकड़नी आती है बट उसको काउंटिंग प्रॉपर नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एडमिशन नहीं मिलेगी। उसके एज के अकॉर्डिंग अगर वो 4+ बच्चा है, उसको केजी में होना चाहिए और उसको पेंसिल आती है, तो उसको केजी में एडमिशन मिलेगी। ठीक है, ये मैंने एक जनरल सी एग्जांपल ली है जो कि आपका ये पॉइंट क्लियर करेगा कि एक ऑर्डरली डेवलपमेंट होता है, कि एक ऑर्डर होता है कि जैसे 3 to 5 ईयर के बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए। वो ये हो सकता है कि कोई बच्चा 3 से 4 साल की उम्र में सीख लेता है, तो कोई बच्चा 4 से 5 साल की उम्र में सीख लेता है, बट 5 का होने तक वो सीख लेता है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड दैट ही लर्न्स इन द एज ऑफ 3 to 4 और 4 to 5। ठीक है, सेम कुछ और चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि कैलकुलेशंस बच्चे कर लेते हैं। कोई बच्चा 8 ईयर तक बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना सीख जाता है, और कोई बच्चा नहीं कर पाता मेंटली, बट वो पेपर पेंसिल दे दी जाए तो वो कैलकुलेशन कर लेता है, बट उसको कैलकुलेशन करनी तो आती है। दैट इज़ ऑर्डरली डेवलपमेंट, कि एक ऑर्डर में चलता है कि इतने से इतने ईयर के बच्चे को ये चीज़ें आनी ही चाहिए। ओके, आई होप मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। द चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स जनरल थिंग्स एंड इट इज़ ओनली आफ्टरवर्ड्स दैट ही लर्न स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग्स। कि कैलकुलेशन करनी बच्चे को आती है, बट कोई मेंटली कर रहा है, बहुत फास्ट कर रहा है, विदाउट द हेल्प ऑफ पेपर एंड पेंसिल कर रहा है, राइट? तो ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। जैसे कि मैंने बताया कि हर बच्चे को 3 to 5 ईयर के बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए, पेंसिल होल्डिंग आनी चाहिए, वो आ जाती है, वो हर बच्चे में आएगी। अब इंडिविजुअल डिफरेंस क्या हुआ कि कोई पहले सीख लेता है और कोई बाद में सीखता है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न क्या हुआ कि बच्चे ने तो सीख लिया ना उस एज पैटर्न के अंदर। तो ये दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो ये है। द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल इन इट्स स्कोप्स। The development of cognitive abilities, language development, learning to walk, etc. develops in a definite and uniform pattern with distinct trait and manifestation. जैसे कि इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है कि क्या डिफरेंस होगा 3 to 5 ईयर के बच्चे के बीच में और 5 to 8 ईयर के बच्चे के बीच में, बट वो हर बच्चे में होगा। फिजिकली चेंज जो उनमें आना चाहिए वो हर बच्चे में एक यूनिफॉर्म पैटर्न से आएगा। मेंटली डिपेंड्स अपॉन देयर मेंटल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन एंड मैचुरेशन एंड लर्निंग। कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो दोनों डिपेंड करती हैं उनके मेच्योरिटी पे, उनकी लर्निंग पे, कि कितनी जल्दी वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, कितनी जल्दी चीज़ों को लर्न करना सकते हैं। ठीक है, मेच्योरिटी रेफर्स टू चेंज इन अ डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म एंड लर्निंग डिवोट्स द चेंजेस इन बिहेवियर। मेच्योरिटी मतलब कि आप डेवलपमेंट को समझते हो, और लर्निंग मतलब कि आप उसको अपने बिहेवियर में लाते हो। एक होता है कि आपने चीज़ को देख लिया, दूसरा आपने उसको देखा, उसको समझा और अपनी बिहेवियर में उसको एप्लीकेबल किया। दैट इज लर्निंग। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डिफर्स इंडिविजुअली विद रिगार्ड टू दिस टाइम शेड्यूल्स, दैट इज ऑल चिल्ड्रन फर्स्ट सिट अप, क्रॉल एंड स्टैंड अप। अब देखिए, अब इसको हम देख सकते हैं कि हर बच्चे में एक यूनिकनेस होती है, कि कोई बच्चा पहले बैठता है और कोई बच्चा क्रॉल नहीं करता, वो सीधा खड़ा ही हो जाता है, या कोई बच्चा क्रॉल करता है वो खड़ा नहीं करता, सीधा स्टेप्स लेने स्टार्ट कर देता है। तो इट डिपेंड्स कि यूनिक डेवलपमेंट होता है, बट एक एज में आकर वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हर बच्चे में। ठीक है, कोई पहले करता है, कोई बाद में करता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट। देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। कि गर्ल्स जो होती हैं वो मेच्योरिटी में वो बॉयज़ से जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी समझने लग जाती हैं। बॉयज़ वही चीज़ें लेट समझते हैं। ये कुछ उनके डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है मेल एंड फीमेल में। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अकर्स एज अ होल, कि आप अगर आप एक बच्चे को 3 साल की उम्र में देख रहे हो और जब आप उसको 6 इयर्स की एज में देखोगे तो आपको उसका में प्रॉपर चेंज दिखेगा, कि वो फिजिकली भी चेंज हुआ है, मेंटली कुछ चीज़ों को समझने लग गया है जो वो पहले नहीं समझता था। तो एक प्रॉपर बॉडी में उन्होंने चेंज देखा। ये ऐसा नहीं है कि उसका फेस बढ़ गया बट हाथ नहीं बढ़े हैं, या हाथ फिजिकली बढ़ गया लेकिन मेंटली वो वही बच्चा है जिसको बोलना भी नहीं आता था। तो ये कुछ डेवलपमेंट होते हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं।
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट। अब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ बच्चे ने जो भी सीखा है वो मैटर करता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। ओके, सो डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव, इट मीन्स टू एड अप, कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखा, मे बी स्मॉल और बिग। इन डेवलपमेंट अ सिंगल एक्सपीरियंस मैटर्स एंड इट डज नॉट गो वेस्ट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। देखिए जो अनुवांशिकता होता है और जब पर्यावरण होता है उसका एक बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब हम इसको एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल लेंगे जो कि सबको समझ में आ जाएगी कि एक बच्चा है, मानो आप 3 से 4 साल का बच्चा है, बहुत शरारती है, ना वो मदर की बात सुनता है, ना वो पेंसिल पकड़ने को रेडी है, वो कुछ भी नहीं मानता, ना वो खाना खाता है, ठीक है। बट जैसे ही उसको एक प्ले वे में भेजा गया, वहाँ पे उसने अपने ही उम्र के सेम एज के बाकी बच्चों को देखा और उनको देखते ही जैसे उसने देखा कि वो टीचर्स की बात सुन रहे हैं, खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसने भी सेम चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी एक दूसरे को देखकर। मतलब पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज करने से एक बच्चे में चेंज आया। जहाँ वो अपने मदर को सुनने के लिए रेडी नहीं था, वो बाकी बच्चों के साथ, टीचर के साथ कोऑपरेट कर रहा है, कोऑपरेट करना सीख रहा है। एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, बट थर्ड डे वो करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने ही जैसे, अपने ही उम्र के बच्चों को ऐसा करते हुए देख रहा है। तो यहाँ पे पर्यावरण चेंज करने से, इन्वायरमेंट में चेंज लाने से बच्चे के जो बिहेवियर था उसमें चेंज आया, उसकी डेवलपमेंट में चेंज आया कि वो सुनने को रेडी नहीं था, कहाँ वो बातें सीख रहा है, सीखने को रेडी है, ठीक है। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट मैटर्स इन द डेवलपमेंट। Development is caused by both heredity and environment. Child at any stage of his growth and development is a joint product of both heredity and इन्वायरमेंट। आप जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है उसको भी इस एग्जाम्पल में लिख सकते हो। आगे है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट होती है वो एक वे में होती है, वो एक लीनियर नहीं होती कि एक जैसे सीधी लाइन होती है कि चलती जा रही है, चलती जा रही है, ऐसा नहीं होता। बच्चा कुछ सीखता है, उसको अटेन करता है, कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहता है, फिर वो आगे सीखता है। बट जिस टाइम पे वो रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले की चीज़ें भूल गया, वो रेस्ट इन पोजीशन में है, ठीक है। इसको हम एक पिक्चर से समझते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, स्टार्टिंग में आप एक मिनट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, कि पहले बच्चा जनरल चीज़ें सीखता है, फिर बाद में वो स्पेसिफिक चीज़ें सीखता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल चाइल्ड लर्न्स टू रिस्पॉन्ड इन जनरल टर्म्स एंड ग्रेजुअली पिक्स अप स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। जैसे कि एक बच्चे को एडिशन करना तो आता है, बट दूसरा बच्चा है जो 6 to 7 नंबर्स के एडिशन बहुत ही फास्टली कर रहा है विदाउट पेन और पेंसिल, तो वो क्या करता है, उससे सीखने की कोशिश करता है। पहले एडिशन जो जनरल चीज़ें हैं वो सीख ली, अब स्पेसिफिक कैसे सीखेगा उसकी ओर ध्यान देता है। So while weaving, the child initially uses full arm and then learns to wave only palm, similar in the case with language where she address her individual mummy and papa etc. उसके बाद में वो बाकियों को सीखता है, जैसे टीचर को मैम कहना सीखना, दादा दादी, नाना नानी, मैम और सर में डिफरेंस समझना। तो इस तरह से वो जनरल टू स्पेसिफिक की ओर प्रोसीड करता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होता है कि हम जो एक बच्चे का बिहेवियर देख रहे हैं उससे हम प्रिडिक्शंस लगा लेते हैं कि भाई ये बच्चे की तो आदत ऐसी है तो ये ऐसा कर सकता है, ठीक है। कोई बच्चा बहुत बोलता है तो हम कहते हैं कि भाई इसको तो जर्नलिस्ट बनना चाहिए, बहुत ही बोलता है,
तो हम एक प्रिडिक्शन लगा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पैटर्न, कि जब वो उसी पैटर्न में बढ़ रहा है, उसी पैटर्न में, एक ही पैटर्न में उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो हम एक फ्यूचर प्रिडिक्शन लगा लेते हैं कि भाई इस बच्चे में तो ये गुण है और उसको ऐसे ये बनना चाहिए। इसके लक्षण तो ऐसे ही दिखाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने दिख जाते हैं, दैट द सेम थिंग। For example, with the knowledge of the development of bones of a child, it is possible to predict his future structure and size. कि भाई उसके तो हाथ पैर बहुत लंबे हैं तो बहुत ही लंबा बनेगा, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल टू सिंपल टू कम्प्लेक्स, कि पहले बच्चा सिंपल चीज़ों को सीखता है, फिर बाद में वो कम्प्लेक्स चीज़ों की ओर बढ़ता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं कि जो फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पे वो एक पूरे हैंड से एक ब्लॉक को पकड़कर दूसरे को सेटिंग कर रही है, बट सेकंड में वो एक प्रॉपर पूरी गेम को मैनेज करना सीख पा रहा है, ठीक है। चिल्ड्रन यूज द कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल्स टू रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। चिल्ड्रन एट फर्स्ट आर एबल टू होल्ड द बिग थिंग्स बाय यूजिंग बोथ आर्म्स, in the next part able to hold the big things in a single hand, then only able to pick small objects like peas, cereals and etc. ठीक है, तो ये उनके बीच में आपको बताया कि वो किस तरह से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीखते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन when able to hold pencils first starts draw circles because it's very easy to make a circle, just make a curve lines wherever they want to draw, right? Then after they start to learn the straight line, vertical or horizontal. नेक्स्ट इज एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं कि जो नॉलेज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड यूज़फुल हो सकती है पेरेंट्स, टीचर और एजुकेशनिस्ट के लिए। रीज़न कि टीचर और पेरेंट्स आपस के कॉपरेशन से, आपस के कोऑर्डिनेशन से ही बच्चों में जो प्रॉब्लम उनको आ रही है उसको फेस करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द यूजेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, फर्स्ट इज एडजस्टिंग स्कूल प्रोग्राम, कि स्कूल में कुछ इस तरह से प्रोग्राम एडजस्ट करना जहाँ पर कि वो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकें और साथ में टीचर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, ओके। So it helps the teacher in adjusting school programs, procedures and practices according to the level of development of the child, and hence his teaching can become very effective in the class. कि पेरेंट्स से पूरे सजेशंस लिए जाएँ कि कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि उनके वो अकेडमिक परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे हैं और कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसकी डिस्कशंस करके कुछ प्रोग्राम्स एडजस्ट किए जाएँ, ठीक है। Next is sympathetic handling. It helps parents and teachers in treating their children or people sympathetically and solving their problems in realistic way. कि उनको प्रॉब्लम को डिस्कस करके एक ही पैटर्न को यूज़ करना बोथ इन स्कूल एंड एट होम, कि घर में भी और स्कूल में भी दोनों जगह पे एक ही पैटर्न फॉलो करना। जब बच्चों को दोनों जगह पे एक ही चीज़ बोली जाएगी तो ऑब्वियसली वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको सुनने के लिए रेडी होंगे, सीखेंगे। तो एक सिंपैथी से उनको हैंडल किया जाएगा। Next is effective guidance, कि it helps a teacher in providing the proper guidance programs by having understanding of the individual differences of children. अब देखिए, आप गाइड तभी कर सकते हो ना जब आपको उनकी कैपेबिलिटीज़ का पता होगा, उनकी वीकनेसेस का पता होगा, ठीक है, तभी आप उनको एग्जैक्ट गाइड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड पीरियड, कि एक चाइल्डहुड पीरियड जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब टीचर और पेरेंट्स दोनों कॉपरेशन से एक बच्चे को हैंडल करेंगे उसके चाइल्डहुड में, तो उसकी आदतों को सुधारा जा सकता है और एक कंट्री को बहुत ही अच्छे सिटीजन्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं फॉर द फ्यूचर, right? It helps the parents and teachers in knowing the importance of childhood period. Hence, parents and teachers should provide a large variety of social and emotional experience. Right expectations, कि जब आपको पता होगा कि बच्चे में क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंगली आप उनसे एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हो कि भी हमारा बच्चा तो ये कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, बट जितना कर सकता है हम उसमें हमारा पूरा एफर्ट लगा देंगे,
ठीक है, हम उसको उसके लिए तो परफेक्ट कर देंगे। तो आप एक राइट एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो ना। एक ऐसा बच्चा जो अच्छे से, जिसको एटम क्या है समझ में ही नहीं आ रहा, आप उसको साइंटिस्ट की एक्सपेक्टेशन रखो, इट इज़ नॉट गुड एंड इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? So its knowledge helps us to know what to expect and when to expect from an individual child with respect to his physical, mental, social development, etc. at different stages of डेवलपमेंट, कि आप उसके ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें उसको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करके उसमें चेंज लाया जा सके, ताकि आप राइट एक्सपेक्टेशंस, या तो आप अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बच्चे को सिखा दीजिए, या बच्चे के मेंटल और जो फिजिकल लेवल है उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्सपेक्टेशंस को चेंज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखिए, हेरिडिटरी इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आनुवांशिकता और पर्यावरण। इसका एक बच्चे की डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा रोल पड़ता है, और उसमें भी पेरेंट्स और टीचर्स दोनों अगर कॉपरेशन से काम करें, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, तो जितने अच्छे रिजल्ट इससे मिल सकते हैं उतने किसी भी तरह की रेमेडी से नहीं दी जा सकते। So it helps the parents and teachers in knowing and creating importance of heredity and good environment, and which helps us to pay sufficient attention over the environmental conditions. तो ये था हमारा importance of environment। अब हम कंक्लूजन लगा सकते हैं। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है आपको यही कंक्लूजन लिखना है जो मैंने लिखा है। आपने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हमने प्रॉपर डिस्कस किया है, उसमें आपको क्या पता चला कि एक बच्चे के लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे में डिफरेंसेस होते हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए, उनकी यूनिफॉर्मिटी को इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। हर बच्चे को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख सके, ठीक है। आप ये सब लिख दीजिए कंक्लूजन में, दैट इज़ द बेस्ट वे, राइट। अब मैंने क्या ऐड किया, एट द एंड वी कैन से दैट दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एनी आइडियल सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट will have to build a competent and able children who should have the qualities like truthfulness, cooperation, self-control, self-dependence, obedience, and discipline in them. With such children, we can dream of having world, society, and fraternity. Even you can add this one, like teachers and parents should cooperate with each other to solve the problems of the students, so that students will get the same environment and teaching material at school and at homes, राइट। कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि जो आपने लिखा है अपने एग्जाम में उसका एक निचोड़, ताकि आपका कंक्लूजन और आपका मटेरियल दोनों डिफरेंट ना लगे, ओके। तो ये था कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आई होप आपको सेशन पसंद आ गया होगा। देखिए, मैं बीच में रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर 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 कर लीजिएगा प्लीज़, ओके। सो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।